पर रहा ये कि किसकी स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है? किसकी स्मृति में, किसकी याद में, किसकी याद में जो है वो परबतसर का ये मेला है, इसका आयोजन जो है वो होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, उत्तर क्या होगा बता दीजिए। परबतसर नागौर में तेजा जी की याद में ये मेले का आयोजन किया जाता है। थोड़ा सा तेज चलेंगे, 100 क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है, और 100 क्वेश्चन करेंगे, तेज चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले का से संबंधित है? लांगुरिया का संबंध किससे है? तो आप सब जानते हैं कि लांगुरिया का जो संबंध है वो केला देवी से है। केला देवी की आराधना में उनके जो भक्त हैं वो लांगुरिया गीत जो है वो गाते हैं, लांगुरिया नृत्य करते हैं। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला, राजस्थान में सबसे ज्यादा जहां बारिश होती है वहीं चंद्रभागा का मेला लगता है, और चंद्रभागा का ये प्रसिद्ध मेला है झालरा, पाटन, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, सुमेलित करना है आपको। मेला है कानन मेला, मुंडवा का मेला, मरु मेला और कपिल मुनि का मेला। मरु का अर्थ होता है मरुस्थल। मरुस्थल का मेला कहाँ होता है? मरुस्थल में मेला कहां पर होता है? आप सब जानते हैं, बता दीजिए क्या होगा उत्तर आपके स्क्रीन पर। देखिए, कानन मेला होता है बाड़मेर के अंदर, मुंडवा का जो मेला होता है वो होता है नागौर में, मरु मेला होता है आपका जैसलमेर में, और कपिल मुनि कोलायत बीकानेर में। तो आपका उत्तर जो सही होता है वो होता है स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये है हेमंत जी बांसवाड़ा से बहुत बहुत स्वागत आपका। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट रहा, ये देखिएगा क्या उत्तर होगा कि राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों और उनके संबंध स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा असत्य है? असत्य आपको पहचानना है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, रानेश्वर मेला नागौर में, तिलवाड़ा का मेला बाड़मेर में, या जसवंत पशु मेला भरतपुर में। तो देखिए यहाँ जो गलत है वो क्या है, आपको ये बताना है गलत कौन सा है। रानेसर मेला नागौर में भरता है, यह बात जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सरासर क्या लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है। तो फट से कमेंट में लिख के बताओ रानेसर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है। देखते हैं कौन आप में से सबसे पहले बताता है, बता दीजिए रानेसर मेले का आयोजन कहाँ होता है। जल्दी कमेंट करिएगा, रानेसर मेला कहाँ लगता है। कमेंट नहीं आए क्या? रानेसर मेला कहाँ लगता है ये आपको बताना था कमेंट करके। रानेसर मेला सिरोही में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सिरोही में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिएगा। वेनेश्वर मेला डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बादशाह मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर। मरु महोत्सव बाड़मेर में आयोजित नहीं होता है। मरु महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? फिर अगर बाड़मेर में नहीं होता है तो जैसलमेर में होता है। कहाँ होता है? जैसलमेर से उत्तर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है, बता दीजिए। धौलागढ़ देवी का मेला कौन से जिले से जुड़ा हुआ है राजस्थान के? धौलागढ़ देवी का मेला, धौलागढ़ देवी का मेला जो है वो अलवर से जुड़ा हुआ है। ब उत्तर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? चंद्रभागा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। झालावाड़ के अंदर चंद्रभागा नदी पे चंद्रभागा मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? राजस्थान में कबीर यात्रा, ये कबीर यात्रा क्या है, किससे इसका संबंध है, ये बताना है आपको। तो कबीर यात्रा जो है वो क्या है? एक लोक संगीत उत्सव है। क्या है? लोक संगीत उत्सव है। तो ये राजस्थान में गायन से संबंधित है। किससे संबंधित है? गायन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से असंगत युग्म को छांटिएगा। असंगत कौन सा है इसमें से, बता दीजिए। असंगत कौन सा है?
और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज तो सेशन नहीं कर पाए हम सुबह वाला, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान जीके के जितने हमने एनसीईआरटी और आरबीएससी पढ़ी है, अब उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं डेली। अपने पास ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 15 के करीब दिन बचे हैं, तो इन 15-10 दिनों का अपन ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तैयार हैं आप सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए? तो बताइए फिर क्या उत्तर होगा। असंगत यहाँ पर आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा सावित्री सैनी जी एंड सुनीता पुनिया जी बहुत अच्छे, नितेश कुमार जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। जीएस शर्मा बहुत अच्छे उत्तर आपके आ रहे हैं। उत्तर होगा ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं होता है ना। यह संगत क्या है, असंगत है। ऊंट महोत्सव कहाँ होता है जी, बीकानेर के अंदर होता है। तो द उत्तर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर तेजा जी पशु मेला आयोजित होता है। वीर तेजा जी का जो पशु मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? वीर तेजा जी पशु मेले का आयोजन जो होता है वो कहाँ पर? तो पर्वतसर नागौर के अंदर इसका जो है वो आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? ऐसा मेला जिसमें वृक्ष संरक्षण की बात कही जाती है तो यह है खेजड़ली पशु मेला। कौन सा है? खेजड़ली पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? दिवेश जी बताएं क्या उत्तर होगा। बहुत अच्छे आप उत्तर दे रहे हैं। हनुमान जी बहुत अच्छे, सरोज कुमारी जी वेरी गुड, उदयलाल माया कुमावत बहुत अच्छे, गुजर किंग वेरी गुड। बताएं गोगा जी का मेला आप सब जानते हैं। गोगा जी कब आते हैं? गोगा जी आते हैं भादवे के महीने, भाद्रपद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं हम? तो राजस्थान के अंदर आदिवासियों का जो कुंभ कहलाता है वो कहलाता है वैनेश्वर मेला। कौन सा मेला? वैनेश्वर का जो मेला है वो राजस्थान में जो है क्या कहलाता है? कुंभ कहलाता है। कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, यह है कि पुष्कर का मेला किस तिथि को भरता है? पुष्कर के अंदर जो मेला भरता है वो कौन सी दिनांक को भरता है? तो पुष्कर के अंदर जी आप मारवाड़ी में बात करा तो आपने जी हाँ बात करे गए कि भाई काती नाण कर सियानी कौन करे गए काती नाण करनो। तो काती नाण काती का महीना होसी तो पुष्कर को मेड़ो जो है वो कद आयोजित होसी। ए काती नाण में के करे जी महिलाएं जो जल्दी सुबह 4 बजे उठकर के करे सी नहान करसी। काती जी को महीनो है वो थोड़ा सर्दी को महीनो है और जगह अजमेर के अंदर रह है पुष्कर के नदी के कन्ने रह है, पुष्कर झील के पास रह नदी, सॉरी नदी नहीं है ये झील है। तो पुष्कर में जाके स्नान करते हैं। तो काती नहान यानी किस माह में पुष्कर का मेला होता है? याद रखने का तरीका है कार्तिक की पूर्णिमा को। कार्तिक की क्या होगी? पूर्णिमा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थारे स्क्रीन पर है, राजस्थान का प्रसिद्ध वैनेश्वर मेला किस माह में भरता है? तो ये जो वैनेश्वर मेला है वो माघ का महीना भर है, माघ है ना, माँ भी की है, एक सर्दी को महीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जनरली जितनी भी माताएं हैं उनके मेले लगभग 2 बार आयोजित होते हैं, लेकिन यहाँ पर करणी माता और केला माता दोनों हैं, तो यहाँ पर करणी माता आप सही करोगे, ए उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। फूल डोल उत्सव जो है वो मनाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना फूल डोल उत्सव, ये बहुत ही ऐसे रेयर क्वेश्चन है, यानी बहुत एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग पेपर में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। तो आप सब जानते हैं राम स्नेही संप्रदाय के जो अनुयायी है वो सब मिलकर जो है फूल डोल उत्सव जो है वो मनाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केसरियानाथ जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? केसरियानाथ जी जो है इनका जो मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो केसरियानाथ जी का जो मेला है वो धुलेव गांव के अंदर जो है वो आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, यह है कि जयपुर जिले के लूनियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंधा 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है, पॉपुलर है? देखो जयपुर के लूनियावास के अंदर जो सबसे बड़ो मेलो भरा है वो शीतला माता की याद में गधांगो मेलो भरा है। कौन सो भरा है? गधांगो मेलो। और सबसे ज्यादा गधा पाकिस्तान में है। आप भी थे याद रख को भी यहाँ इसी बात पूछे कौन जावे, क्योंकि आ बात पूछनारी को नहीं सगड़ा नहीं ध्यान है नहीं। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? बादशाह का प्रसिद्ध मेला कौन सा शहर में आयोजित करे जाए? देखो बादशाह को मेलो, बादशाह ब्यावर, सीधो सीधो याद रखो,
ओ बादशाह कठे को ब्यावर को, बादशाह ब्यावर, ब्यावर बादशाह बैस, सीधो सीधो याद रखना अपन, कोई भी रटने की जरूरत को नहीं है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो देखो इसमें भी आपा के करस्या करनी माता ही उत्तर करस्या दय उत्तर होसी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अब सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो सीताबाड़ी जी की है वो कठे है थान जाने माता सीता ने जब राम त्याग देवे है, कोई आरोप लगा दे कि भाई आ तो सीता जी जी है वो बहुत लंबे समय तक रावण कन रह गया ही है, तो यहाँ फिर एक नई रीत चाल जाएगी कि लोगों की पत्नियां जी। देखो रामायण जो है ना एक अलग ही ग्रंथ है, उसकी तो महिमा कितनी भी करे कम ही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भगवान राम ने खुद जहर का घूंट पीकर अपने अरमानों का त्याग कर कर समाज ताकि गलत राह पे ना चले जाए, माता सीता का त्याग किया। और माता सीता इस समय सीताबाड़ी में रही, और सीताबाड़ी कटा है 12 का मायने है 8 जिका लव कुश बांगो जन्म हुआ है। और राजस्थान का प्रसिद्ध वनेश्वर मेला किस माह में भरता है? तो वनेश्वर को जो मेलो है वो भरा है माघ के महीने में। कौन सा महीने में? माघ के महीने में भरा है। नेक्स्ट देखो तार स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रही है यो, निम्न में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उत्सव लगता है? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता रहा है बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो रिपीट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इनकी भी खास तौर पर आप याद रखिएगा। रिंकू यादव जी एंड मनीषा माली जी बहुत अच्छे उत्तर बता रहे हैं। ममता जी वेरी गुड। दिवेश बत्रा जी बता दीजिए कि किस स्थान पर बोहरा समुदाय के प्रमुख उत्सव जो है वो आयोजित होते हैं? तो गलियाकोट बाबा फकरुद्दीन की दरगाह है, यहाँ पर ये उत्सव का जो है वो आयोजन होता है। वैसे आज हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बहन इस सेशन में हैं उन सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तरी मेला आयोजित होता है। भर्तरी का जो मेला आयोजित होता है वो होता है कहाँ? अलवर के अंदर होता है से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि तेजा जी का मेला आयोजित किया जाता है गोठ मांगलोद में, डेगाना में, मेड़ता में या पर्वतसर में? गोठ मांगलोद का जो मेला है वो गोठ मांगलोद, कौन सा, सॉरी, तेजा जी का मेला गोठ मांगलोद, तेजा जी का मेला आयोजित किया जाता है गोठ मांगलोद में या डेगाना या मेड़ता या पर्वतसर के अंदर। तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो यह मेला पर्वतसर के अंदर आयोजित किया जाता है। तेजा जी का संबंध पर्वतसर से रहा है। बाणगंगा मेला, बाणगंगा नदी, बाणगंगा मेला कहाँ है भरता है बताइए? तो जयपुर जिले में बाणगंगा नदी है। अर्जुन की गंगा भी आप आए ने कहा वहाँ, तो जयपुर जिला सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है, यह है कि किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तिलवाड़ा का जो पशु मेला है वो किसकी याद में आयोजित होता है? तो तिलवाड़ा जो है वो मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। ए उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? स्वाई भोज का जो मेला भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष भरता है वो किसकी किस समय भरता है? तो ये जो मेला है वो भरता है आपका भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है। और रेवाड़ी जाति का सबसे बड़ा मेला राजस्थान के किस स्थान पे भरता है? रेवाड़ी जाति आप सब जानते हैं। रेवाड़ी जाति कौन सी जाति है? रेवाड़ी बताओ, क्या विशेषता है रेवाड़ी जाति की? रेवाड़ी जाति का जो मेला है वो रानेसर मंदिर सिरोही के अंदर जो है वो आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है ममता शर्मा जी? रानेसर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला वेनेश्वर किस जिले में भरता है? आदिवासियों का मेला है वेनेश्वर, और आदिवासियों का जो मेला वेनेश्वर है इसे राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। और यह जो मेला भरता है वो डूंगरपुर में भरता है। कहाँ भरता है जी? डूंगरपुर में भरता है। नेक्स्ट देखिएगा, गौतमेश्वर धाम किस जिले में है? गौतमेश्वर धाम जो है वो कौन से जिले में है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। गौतमेश्वर धाम जो है वो प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि घोटिया अंबा का मेला किस जिले में भरता है? कौन सा जिला है जिसमें घोटिया अंबा का मेले का आयोजन किया जाता है? तो घोटिया अंबा बताइए। घोटिया अंबा का मेला जो है वो बांसवाड़ा में भरता है। ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, कपिल मुनि मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला याद रखना बहुत ही सरल है। कपिल मुनि
कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूल डोल उत्सव मनाया जाए मैं थनको नहीं ओ क्वेश्चन देखो बार बार पूछे गए तो आपने कन भी दोबारा आगे है। देखो एक बार सारा बच्चा लाइक बटन दबाओ है ना, और एक बार जो मन करे तो एक बार शेयर भी करो थारा भाई लांगे सागे, दोस्त आगे सागे, मित्र सखा सहेलियां के सागे, और लाइक बटन दबाओ। फूल डोल उत्सव जो है वो राम स्नेही संप्रदाय का जो है उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, निम्न में से गलत युग्म को पहचानेंगे आप कि गलत कौन सा है? वेनेश्वर मेला, डूंगरपुर मरु महोत्सव बाड़मेर, गौतमेश्वर मेला सिरोही, या बादशाह मेला ब्यावर। देखो बादशाह ब्यावर तो सही है, मैं गलत कोनी बिल्कुल भी, तो अपन पहचानो है कौन सो गलत है तो बताओ। देखो एम मरु मेलो जो है वो क्वेश्चन थारे सामने पहले भी आयो हो, जैसलमेर में भरेजा है। कई क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैं भी ध्यान दूंगा आगे ताकि रिपीट नहीं हुए। और कजली तीज को मेलो जो है वो कठा आयोजित करी जावे है। कजली तीज का मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पर? कजली तीज का मेला आयोजित किया जाता है कजली, काजल टिक्की बूंदी है ना, तो काजल यानी काजल के हो गई बूंदी। नेक्स्ट देखिए बूंदी में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा मरु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये क्वेश्चन भी हम बहुत बार कर चुके हैं। मरु मेला आयोजित किया जाता है जैसलमेर में। हाथी महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में। मैं फटाफट टिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक बार बस आपकी आंखों के सामने दोबारा लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक बार फिर से क्विक रिव्यू हो जाए। कोई आपका ऐसा नहीं है कि आपका टेस्ट ले रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का कि दाएं हाथ का बताना जरा कमेंट करके। गरुड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गरुड़ जो मेला है वो भरतपुर में आयोजित किया जाता है। और चननी शहरी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? चननी शहरी। ये क्वेश्चन वही है जो पिछले लगभग 2 से 3 महीनों में मैंने अपने चैनल के, अपने इस परिवार के चैनल का कम्युनिटी जो पोस्ट होता है ना, जहां पर हम जनरली आपके साथ कोई ना कोई सूचना शेयर करते हैं, उसमें मैं डेली आपको 30, 40, 50 डेली 50 क्वेश्चन डाल रहा था। और वहां पर मैंने सोचा कि आपको पहले डाल दिया जाए। अब देखते हैं किस किस बच्चे ने वहां से क्वेश्चन कॉपी करके यानी उनको लिख कर उनको याद किया है। तो जिन्होंने याद किया होगा ना उनको लिए वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित होंगे और अब उनके अच्छे नंबर आएंगे। चन्नी शहरी मेला जो आयोजित होता है वो बीकानेर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीर्थराज मेला आयोजित किया जाता है। तीर्थराज जो है वो धौलपुर मंचकुंड में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मेला लूनी नदी के किनारे भरता है? लूनी नदी के किनारे कौन सा मेला भरता है? लूनी नदी के किनारे जो मेला भरता है वो कौन सा है? लूनी नदी के किनारे बताओ। मदीनाथ पशु मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहां पर आयोजित होता है? तो केला देवी करौली। आरबीएससी में कई जगह सवाई माधोपुर भी दे रखा है। गौतमेश्वर का मेला कहां पर आयोजित होता है? गौतमेश्वर जो मेला है वो गौतमेश्वर मेला सिरोही में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के रुणेचे के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। रुणेचे के मेले की एक विशेषता है जो एक सुखी समाज के लिए क्या है? आवश्यकता है, और वो है सांप्रदायिक सद्भावना जो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। और हम सब युवाओं को प्रयास करना चाहिए कि ये जो समाप्त होती हुई सांप्रदायिक सद्भावना है इसको पुनः स्थापित करें। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में भरते हैं? यानी पशुओं का जो मेला है सबसे ज्यादा कौन से जिले में भरा है? तो थे जानो सगली बात आए तो जिका पशुओं का मेला से ज्यादा भरे निवेश भरा कट है नागौर के में। नागौर में सबसे ज्यादा पशु मेला हुआ। तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। तेजाजी को कठो है, तेजाजी को भी पर्वत सर नागौर में ही हुआ है। प्रसिद्ध आदिवासी मेला वेनेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? आदिवासी मेला वनेश्वर घनी बार क्वेश्चन आगे और थारा एकदम चौकी तरह याद भी हो गया होगा। डूंगरपुर में वो मेलो भरे। नेक्स्ट देखो कि किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ होता है? किस उत्सव के साथ? देखो आपने कहावत भी है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। गणगौर का सागई तो एक बार के सारो डंगो बन हो जाए
और तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, है ना। तीज के सागर दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन अठा अपन ना तो तीज को ऑप्शन दे रखे और नहीं और कोई ऑप्शन दे रखे, तो अपन आ ऑप्शन आगे हिसाब देखना है। तो किस उत्सव के बाद मांगलिक कार्यों का प्रारंभ होता है, बताओ, कमेंट करके बताओ। देव उठनी 11 यानी क्या कई दिन खातर देवता सोजा है नहीं, फिर क्या करे है कि भाई उठ है, और वे कद उठा है, देव उठनी 11 से उठे, और देव उठनी 11 से एक बार फिर से जिका वो अपने ब्याह शादी है ना, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम है जिया कोई भाई गृह प्रवेश करना है, कोई और कोई काम, कोई गाड़ी घोड़ा, कोई रिश्ता नाता है ना, तो वे सारा काम जिका है वो दोबारा से जो हो के हो है। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुकना। चलो एक बार फिर से शुरुआत करा, ठीक है। पानी पुनी पीते होगा, आप 50 क्वेश्चन कर लिया, अब आप 51 से सो, ठीक है। देखो तार स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहे है, उत्सव अगर मांगलिक कार्यों को प्रारंभ हो जाए तो देव उठनी जी 11 से देवता सोगे जो है उठ जाए है, तो सारा काम जो है वो प्रारंभ हो जावे है। बौद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाई जाती है? बौद्ध पूर्णिमा जी की है वो बुद्ध जयंती के नाम से भी जानी जाए, या गौतम बुद्ध की जयंती हो है, और अपनी वैशाख के महीने में जी की है वो मनाई जाए। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज को जो त्योहार, देखो तीजा कई प्रकार की तीज है, बड़ी तीज, छोटी तीज, सातुड़ी तीज, है ना, यहाँ करके बूढ़ी तीज, कजड़ी तीज। तो देखिए बड़ी तीज है नहीं, बड़ी तीज को क्या नाम है, दूसरा नाम याद रखियो, पेपर का मैंने बड़ी किए गए कंफ्यूजन क्रिएट करे बात। एक तो बड़ी तीज है, एक कोई दूसरो नाम है सातुड़ी तीज, सातड़ी तीज, और ऐ तीज को एक और नाम है कजली तीज, और ऐ दिन चुकी है वो भाद्रपद या कृष्ण तृतीया ने मनाई जाए। कद मनाई जाए? भाद्रपद कृष्ण तृतीया ने जो है वो तीज वो त्योहार जो है वो आप मनावा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थार स्क्रीन पर क्या हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आवा है वो ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? तो ईस्टर का त्योहार जो है वो उसके पीछे भावना यह है कि इस दिन ईसा का पुनर्जन्म हुआ था, यानी उनकी दोबारा जो है वो जन्म हुआ था। और तिल चौथ व्रत किस माह में मनाया जाता है? ए दिन के कर गए भगवान गणेश जी ने और चौथ माता ने तिलकुटा को भोग लगाया जाए, तिल के मायने गुड़ मिला के, और तिलकुटो खाइडो थारोगे बहुत स्वाद हुआ, सर्दिया का मायने नहीं बहुत मजा हुआ खाने में। जी मैं छोटा आज हमारे घर के करता तिल का लाडू भी बनाता, जी बहुत सारा काला तिल लेके पाने थोड़ा भून के और मैंने गुड़ मिला देता और फिर लाडू बांध देता। आज मैं जी स्कूल जाता नहीं, तिल का लाडू लेके जाता टिफिन का मायने, बहुत स्वाद लगता, खेलता खाता खाता रहता। तो तिल चौथ व्रत किस माह में जो है वो मनाया जाए? तो वो मनाया जाए माघ के महीने में। रिक्तान पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहा जाता है। कौन सी पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहा जाता है? तो आश्विन पूर्णिमा को जो है वो रास पूर्णिमा कहा जाता है। सही उत्तर होगा। कोसगिरी पूर्णिमा भी यानी कहे, रास पूर्णिमा भी यानी कहे, दोनों एक ही नाम है। और शरद पूर्णिमा भी कही जाए, ठीक है, याद रखियो। शरद पूर्णिमा भी वो भी कई बार किया गया, शरद पूर्णिमा नाम दे देने। ए दिन के वह रात ने खीर बना के और चांदगी चांदनी में रखे जाए और फिर सुबह वह खीर खाए जाए। नेक्स्ट देखिए, जूठन मियाँ का तमाशा किस त्योहार के दिन खेला जाता है? जूठन मियाँ जो तमाशो है वो कौन सा त्योहार के दिन खेले जाए? तो वो एक तमाशा है, और तमाशा का ठगो प्रसिद्ध था। ध्यान है कि एक क्वेश्चन वो भी पूछो जाए कि तमाशा कहाँ के प्रसिद्ध है? तो तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। और जूठन मियाँ
का तमाशा जो है वो अपने शीतलाष्टमी के दिन खेले जा है। और विक्रम संवत के किस माह में गणेश्वर गणगौर का त्योहार आता है? सॉरी, कौन समय गणगौर को त्योहार आई जा है? कौन सा महीने में गणगौर को त्योहार आवा है? तो गणगौर को त्योहार जो आवा वो चैत में आवा, चैत्र माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी का जो त्योहार है वो कौन सा दिन मनाया जा है? देखो बताओ, शीतला अष्टमी देखो बहुत ही सरल तरीको है कि शीतला अष्टमी होगो तो अष्टमी तो मैं जरूर आओगो, आओगो को नहीं आओ बताओ? भाई शीतला अष्टमी अष्टमी नहीं मनाई जाओ तो चारवा में अष्टमी है। अब बताओ कि कौन सा महीना गए अष्टमी में जो है वो मनाई जा है? तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, चैत्र माह के कृष्णा पक्ष की अष्टमी को जो है वो ये त्योहार मनाई जा है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? अब जो महीनो चाल रही हो आपनो लगभग श्रावण को महीनो ही है। एम आप नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी। तो एम आप रक्षाबंधन को त्योहार बाढ़ रहे पर जन्माष्टमी है महीने में अपनी जगह वो को नहीं आवे। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? ऊब छठ पर्व राजस्थान में जो है वो कब मनाया जाता है? तो भादवा कृष्ण छठ ने, भादवा के कृष्ण पक्ष की छठ ने जो है वो ऊब छठ को त्योहार जो है वो मनाया जावे है। नेक्स्ट देखो थारा स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या आवे है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आवे है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर, वो भी बहुत प्यारो क्वेश्चन है गुलाबी गणगौर को, और बहुत बार पूछो गयो है। नाथ द्वारा की जगह है वो गुलाबी गणगौर जो है प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तारा स्क्रीन पर आवेगा, कौन से महीने में तीज को त्योहार मनाया जाव है? तो तीज ने जो सिनारा भी करे जा है तो सावन के महीने में, और सावन को महीनों चाल रही, अब तीज भी आओगी, रक्षाबंधन भी आसी। कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटी जाती है? ढूंढ बांटेड़ी है थारी के खाड़ी है, दोनों में से एक काम तो करिडो ही होगो। ढूंढ जी है वो कद बांटी जावे है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, होली के अवसर पर ढूंढ बांटी जाए। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि की है, यानी चैत माह में गणगौर की पूजा पा कौन सा दिन करा? हाँ, तो गणगौर की पूजा करा हाँ राजस्थान के मैंने करा पा चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया ने, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया ने करा हाँ। नेक्स्ट देखो तर स्क्रीन पर क्वेश्चन आवा है, ओ का राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाए? अब अभी चर्चा करी का नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाए, बट तो जी सीधो क्वेश्चन पूछ लियो गुलाबी गणगौर मनाए कट जाए, और अठे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ लियो, हालांकि सीधो ही है वो भी कि भाई चैत्र शुक्ल पंचमी ने गुलाबी गणगौर कट्ठे मनाई जाए। तो दोनों एक ही बात है, गणगौर नाथ द्वारा ही हो सी, लेकिन कई बार आप पेपरा में कंफ्यूज हो जावा ऐसा क्वेश्चन देख के यार ओ क्वेश्चन तो अलग आपा तो यहाँ पढ़ी को नहीं हो। लेकिन याद रखियो राजस्थान में गुलाबी गणगौर खाली नाथ द्वारा में ही मनाया जा है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? देखो इसी क्वेश्चन को फिर दोबारा पूछा गया है, और ये है नाथ द्वारा। अंचल जिसमें होली के अवसर पर इल्लो जी की सवारी निकाली जाती है, जखांगो ब्याह नहीं हुआ नहीं, जब इल्लो जी की पूजा प्रार्थना करे तो बांगो ब्याह हो जासी, और जखांगो ब्याह हो गयो बट बांगा टाबर टिकर नहीं हो रहा है जी हाँ, तो बे इल्लो जी की पूजा करे तो बांगो भी टाबर टिकर हो जासी। ए तरीके की मान्यता है इल्लो जी को, जो है बहुत ज्यादा माने जा है ना, बांझा ने पुत्र देना और कुंवारा को ब्याह करवाना इल्लो जी है। हालांकि इल्लो जी को खुद को ब्याह को नहीं हो, क्योंकि होलिका सा का ब्याह होना, और होलिका जी को है वो पहले ही जल के भस्म होगी। तो बाड़मेर में देखो इल्लो जी है पाने खूब ज्यादा जो है वो मान्यता है, पूजे जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व जो है वो किससे संबंधित है? तो पर्युषण पर्व जो है वो जैन समुदाय, जैन धर्म से जो है वो ये संबंधित है। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को कर्म से आप जमाएंगे और कर्म से सेट करके बताएंगे। गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी, गणगौर। तो देखो सब पहले जो आवे वो तो आवे गणगौर, और गणगौर के बाद आवे जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी के बाद आवे है गणेश चतुर्थी, और फिर आवे है अपनी दीपावली। 4 नंबर पर 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब आप सेट कर दिया हाँ, देखो कि यहाँ होशियो दय
और से और ए और बे, तो ए के अंदर सेट हो जैसी, ए उत्तर आपनो सही हो जैसी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन थारे स्क्रीन पर आवा है वो, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। पत्थरमार होली के लिए कौन सा स्थान जो है वो आपनो प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली यानी बड़ा होली पर जगी है वो पत्थर मारे जाए एक दूसरे के, और बेटा एक तरीके की खूनगी होली, क्योंकि भाई पत्थर मार सी तो पत्थर लाग सी, पत्थर लाग सी तो रक्त बहोगो, रक्त बहोगो तो रक्त ध्यान या रक्त रक्त रंजित होली हो जाती है एक तरीके से। गोगा नवमी कहा जाता है? गोगा नवमी कहा जाता है? गोगा नवमी किसे कहा जाता है? तो गोगा नवमी की है वो भादवा का कृष्ण पक्ष की नवमी ने, भादवा के कृष्ण पक्ष की नवमी को ही गोगा नवमी जो है वो कहा जाता है, और इस दिन अपन नाग देवता की पूजा भी करा। नेक्स्ट देखो, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो जैन समुदाय के जो लोग हैं वो किस माह में पर्युषण पर्व मनाते हैं? तो ये मनाते हैं आपके भादवा माह में, भाद्र मास के अंदर, ठीक है। राजस्थान के निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में को नहीं आवे? श्रावण के महीने में ध्यान अभी आप चर्चा करी ही कि श्रावण के महीने में जिकी है वो जन्माष्टमी को नहीं आवे। हालांकि क्वेश्चन वो रिपीट हो गया, लेकिन फिर भी याद तो थारा हो ही जैसी एक तरीके से। पीडीएफ आपको हर सेशन की टेलीग्राम पे मिलेगी, है ना, इसकी बात कहने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, कि आप कहो पीडीएफ के लिए, क्योंकि कहने वाली बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी इतना मेरे मन में लालच नहीं है कि मैं आपके साथ ऐसा धोखाबाजी करूं। जिस दिन कहूंगा कि भैया पीडीएफ के पैसे लगेंगे या पीडीएफ ऐसे मिलेगी, और वो दिन कभी आएगा नहीं, लेकिन आपको ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। हमारी सारी पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जुड़े रहो, वहां पर आपको मिलेगी 100%, वो भी बिना किसी शुल्क के। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की सवारी जो है वो सावन के महीने में निकले। अब सावन है ना। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से आता है? तो तीज त्योहारा बावड़ी लेडू भी गणगौर, तीज त्योहार यानी तीज का त्योहार साहब है। लेकिन देखो क्वेश्चन की तो कठिन बना दियो कि तीज के त्योहार ने था, पर कौन सी तीज? बैसाख आ रही तीज के, सावन आ रही तीज के, भादवा रही तीज के, जेठ आ रही तीज। अब किएगा आप इतो तो याद कर रखियो कि भाई तीज के त्योहार से त्योहारों का आगमन हो, लेकिन फंसा दियो अपन एग्जामिनर। तो याद रखियो तीज देखी से चौखी तीज हो नहीं, बस सावन की तीज हो है, क्योंकि चारों ओर बारिश को माहौल हुआ है ना, हरियाली हरियाली हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, राजवीर सर के लाडले मेरे भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया हुआ है, आपको वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको बिल्कुल स्वतंत्रता है, आप अपने दोस्तों के साथ पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। आप किसी दूसरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। हमारी पीडीएफ के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो आप अपने दोस्तों की सहायता करें, उनके साथ शेयर करें। ऐसे लोग जो बेचारे गरीब हैं या गाँव में रहते हैं, आप उनकी सहायता कर सकते हैं, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। प्रिंट वो अपने आप निकाल लेंगे, पीडीएफ आप शेयर कर सकते हो, है ना। तो किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? हिंदू महीना जिसमें तेजा दशमी मनाई जाती है, हिंदू महीना कौन सा है? वो आपनो जो हिंदू महीनो है वो कुछ है जो तेजा दशमी मनाई जाए। आपनो भादो महीनो है वो, भाद्रपद। कजरी तीज जिसमें सातुड़ तीज भी कहते हैं, कजरी तीज जिसे सातुड़ तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? तो कजरी तीज भी जो है वो अपनी भादवे के महीने में मनाई जाए, है उत्तर होशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तार स्क्रीन पर क्या आवेगो, क्वेश्चन आवा है ओके, निम्न में से कौन सा त्योहार पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? देखो पत्थरमार होली दोबारा थारे सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाड़मेर की जगह है वो पत्थरमार होली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हालांकि राजस्थान में लठमार होली भी खेली जाए, कोड़ामार होली भी खेली जाए, बहुत सारी होली जी है वो खेली जाए। निम्नलिखित में से किससे गोगा नवमी कहा जाता है? तो गोगा नवमी किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी पहले ही आ चुके हैं आपका कि भादवा महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी नापा के का वहाँ गोगा नवमी का वहाँ। आज थोड़ा क्वेश्चन कई क्वेश्चन जगह बार बार आ गया, तो आज आप थोड़ा सा किए थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो तो देख कौन पाए, लेकिन काल से आगे से जितना भी सेशन उसी बाम आप बात को भी ध्यान रखिया। एंड श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? तो श्राद्ध पक्ष जो आता है वो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक आता है, ठीक है। ये जगह 16 दिन जो है वो श्राद्ध का 16 दिन है, और श्राद्ध के दिन में आप कोई भी नयो काम कौन कर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? कौन से कथन है जो हिंदू त्योहारों के बारे में जो है वो सही है? कि अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया में मनाई जाए, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष की एकादशी में मनाई जाए, अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया में मनाई जाए, निर्जला एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी में मनाई जाए। बताओ कौन सा क्वेश्चन सही लगा है? ऑप्शन थारा सामने है, तो एम को पहलो और दूसरा ऑप्शन है नहीं, ये दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। जल झूलनी, देखो जल झूलनी जी की है वो भादवा का महीने मनाई जाए, भादवा पक्ष शुक्ल एकादशी को। और निम्न में से कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़े बाद आता है? होली के एक पखवाड़े के बाद। ये क्वेश्चन पटवारी में, पुलिस में, रीट में, बहुत सारा एग्जाम में पूछे गए हैं। और ऊपर सन के मेरे पर आदमी का याद भी कौन, क्योंकि होली का एक पखवाड़े बाद में कौन सा त्योहार है यार, के बेरो तो आपको, बट याद रखना गणगौर को त्योहार आवा है होली का एक पखवाड़े के बाद में। गणगौर, गण और गौर की पूजा करते हैं। राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? घुड़ला जो जोधपुर को प्रसिद्ध त्योहार है और वो चैत्र कृष्ण तृतीया में मनाई जाए है, चैत्र कृष्ण अष्टमी ने, सॉरी चैत्र कृष्ण अष्टमी ने मनाई जाए है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में कजली तीज का त्योहार, कजली तीज का त्योहार वह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कजली की बात करिए आप, बूंदी की प्रसिद्ध है कजली तीजा। और अक्षय तृतीया मनाई जाती है, अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को। राजस्थान में बुड्ढी तीज, जवान बुड्ढी ना मजलीर कितनी तीजा त्योहार। और अपने राजस्थान में बहुत सारा त्योहार है, यानी कोई ना कोई त्योहार आता ही रहे। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कोई जीवन है और की है। देखो आजकल हालांकि आपने त्योहारों को इतना महत्व को नहीं, क्योंकि आप सगड़ा फोन का मायने मोबाइल का मायने डूब जावा। लेकिन जिका पहले लोग होता नहीं, अपना जिका दादा परदादा होता, दादी दादी होता है ना, पांगो जो जीवन होने वो त्योहार के अंदर ही इर्द गिर्द होता, क्योंकि त्योहार ही जिका हवा मुख्य रूप से क्या मनोरंजन को साधन होए करते। और जब त्योहार आता तो सगड़ा गांव का घर का लोग बहुत ही या बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करता। लेकिन आजकल क्या है कि फोन के कारण जो है वो सारी चीजें छूट गई। और जो आदमी फोन को आविष्कार करियो नहीं, वो खुद आज आ बात यहाँ कह रहे हो कि भाई मामलो गड़बड़ाओ हो गए ना। तो ये फोन बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है और आने वाले समय में और ही ज्यादा घातक सिद्ध होगा। हालांकि फोन को फायदा भी हो रहा है कि ए फोन का अब थे गुरजिया कोई बात थोड़ी है, मैं तो फोन का कारण घर बैठे पढ़ पावा। लेकिन जो ज्यादा देखो थे तो फायदा उठा रहे हो, आप उठा रहे हो, लेकिन जगह छोटा छोटा बच्चा है 5वीं 7वीं 10वीं 12वीं का बे बच्चा जगह में गलत फायदो ज्यादा उठावा है। और हालांकि दूरियां तो बढ़ रही है, इसी कोई बात को नहीं। नेवली की पूजा नेवली की पूजा किस दिन की जाती है? निडरी नवमी को नेवली की पूजा करती है। एक बार गुरुजी मास्टर बन जाओ फिर फोन छोड़ दे जा, नहीं आई बात नहीं, बिल्कुल छोड़ देगा, कोई दिक्कत को नहीं है। पीपल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है, पीपल पूर्णिमा का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। पीपल पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा ने मनाई जासी, बै उतर होसी। और थे के छोड़ देगा मेरे से ही कौन छोटा, मैं थाने क्या बुलाई दियो। लगभग यानी दिन में 24 घंटा में से 3-4 घंटा को टाइम ऐसो है जो फोन का मायने किए गए लाग जाए है। और गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा का जो त्योहार है वो मनाई जावा है चैत्र शुक्ल एकम को। लेकिन मैं ज्यादातर क्या फोन अपने पास नहीं रखता हूँ, जैसे अब जैसे मैं स्टूडियो में हूँ तो फोन पड़ा रहता है टेबल पर, बाहर जाता हूँ तो मैं यहीं छोड़ के जाता हूँ। इसीलिए अक्सर आपके कई बार आपकी शिकायत रहती है कि आप हमारे फोन उठाते नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं, एक्चुअली फोन यहीं पड़ा रहता है। टिलता एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? टिलता एकादशी को जो पूजा की जाती है वो किसकी की जाती है? भगवान विष्णु की पूजा जो है वो की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। त्रिपुर पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को ही त्रिपुर पूर्णिमा जो है वो कहा जाता है। किस त्योहार को काली गाय काले तिलों का दान दिया जाता है? काला तीन को तो आजकल देवे तो है दान, लोग अभी भी देवे है टिलता एकादशी। एंड घुड़ली का त्योहार मनाया जाता है। घुड़ली को नहीं, घुड़ला हुआ है, सॉरी धुलंडी, देखो मैं क्या गलत पर डला रही हूँ। धुलंडी को त्योहार जो है वो होली के दूसरे दिन मनाई जाए है। नहीं, धुलंडी जो है वो मनाई जाए है कद? चैत माह की एकम ने,
है ना, याद रखियो चैत माह की एकम नव वर्ष के दिन, यानी एक तरीके से नया वर्ष इसी दिन से शुरू होता है, धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। रामनवमी का त्योहार जो है मनाई जा है रामनवमी वे चैत्र शुक्ल नवमी न रामनवमी को त्योहार मनाया जा है। और राजस्थान त्योहारों में सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार कौन सा है? राजस्थान के त्योहारों में से सबसे ज्यादा गीतों वाला जो त्योहार है वो गणगौर का त्योहार है। एंड ईस्टर के त्योहारों के पीछे ईसाइयों की जो भावना है वो क्या है? ईस्टर के त्योहारों के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। और बुद्ध पूर्णिमा जो की मनाई जा है वह मनाई जा है वैशाख पूर्णिमा के दिन में। और राष्ट्रीय पंचांग का पहला और अंतिम माह, पहलो माह तो चैत्र है और अंतिम माह की है फाल्गुन है। तो ये आज का कितना क्वेश्चन हो गया आपका? ये थारा आज का जो है वो क्वेश्चन हो गया है 100। और अब आप काल जी का क्वेश्चन कर आप